हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल पटेल, फ्लाईवर्ल्ड वीजा एंड इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद से। हम लास्ट जो सेकंड वीडियो था हमारा, उसमें हम यहाँ तक पहुंचे थे, पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर सक्सेसफुल ऑफर्स एंड वीजा। आपको मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, तो जो भी हमारी कंपनी की ओर से वीडियो लॉन्च होगी उसका आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीजिए हमारा वीडियो एंड हमारी सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी चैनल। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, व्हाट कैन बी द सोर्सेस ऑफ फंड टू स्टडी इन कनाडा? सेल्फ फंडेड पेरेंट्स, आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी सारी डॉक्यूमेंटेशन कैनेडियन एम्बेसी को दिखानी पड़ेगी। लोन फ्रॉम अप्रूव बैंक, रीपेमेंट कमेंसेस अप टू 1 year आफ्टर ग्रेजुएशन or 6 months after securing a job, whichever is earlier. The period of repayment also varies and may be up to 15 years. ये जो बेसिकली कंडीशन है वो आपकी और बैंक की रहेगी, क्योंकि बैंक लोन एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। वो आपको लोन तब भी देगी जब आपका आईटीआर रीपेमेंट करने का अगर प्रॉपरली आप जस्टिफिकेशन आप बैंक को देंगे, तब जाके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपको लोन देगी। तो इन शॉर्ट वो टर्म्स वो आपकी क्लाइंट की और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वो दोनों की टर्म्स है। एम्प्लॉयमेंट, करंट इमिग्रेशन रेगुलेशन परमिट स्टूडेंट्स टू वर्क पार्ट टाइम 20 hours a week during term time and 40 hours a week during vacations. वो तो मैंने पहले भी आपको बोला कि 20 hours ऑफिशियली आप काम कर सकते हो, और जब हॉलीडेज होगी तो 40 hours आप काम कर सकते हो कनाडा में वैकेशन के दौरान। सबमिटिंग विनिंग एप्लीकेशन कैसे सबमिट होगी, उसमें क्या क्या चाहिए? कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म, एकेडमिक रिकॉर्ड्स, स्टैंडर्डाइज्ड एग्जामिनेशन स्कोर्स, वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स इफ एनी। मैंने आपको सेकंड वीडियो में भी बोला कि अगर आपकी 5 साल की गैप है तो वो गैप का पूरा जस्टिफिकेशन विथ ऑल प्रूफ्स। एम्प्लॉयमेंट है, आपकी जो बैंक में सैलरी आती है, वो सारे प्रूफ आपको शो करने पड़ेंगे एम्बेसी को, और एम्बेसी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि मेरा ये आफ्टर एजुकेशन ये 3 या 5 साल का जो भी गैप है उसमें मैंने ये किया है विथ ऑल प्रूफ्स। वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स मस्ट बी रिक्वायर्ड। एप्लीकेशन फीस एप्लीकेबल, जो एम्बेसी फी की जो फी होती है वो भी एप्लीकेबल होगी। नाइदर एसओपी नॉर रिकमेंडेशन लेटर रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिटी कॉलेजेस। अगर आप कम्युनिटी कॉलेज में अप्लाई करते हो तो कभी कभी रिकमेंडेशन लेटर या एसओपी जरूरत नहीं पड़ती है। एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, रिकमेंडेशन लेटर वो यूनिवर्सिटी में चाहिए। वो डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज की इंडिविजुअल डिमांड है, वो आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अभी काउंसलिंग एक्चुअली ये हमारा पार्ट है, फिर भी मैं आपको एक एक्सप्लेन कर देता हूँ कि प्रोफाइल को पहले हम देखेंगे, उसके बाद अगर उसका परसेंटेज बहुत कम है बिलो 50%, एंड डू नॉट एक्सेप्ट स्टूडेंट बिलो 50%, क्योंकि वो 50% वाले स्टूडेंट को वीजा मिलेगा ही नहीं, वो हम उसकी प्रोसेस ही नहीं करेंगे, हमारी कंपनी की साइड से वो केस हम लेंगे ही नहीं। एंड बिलो 65% फॉर मास्टर्स इन द मास्टर्स के लिए अगर आप अप्लाई करते हो यूनिवर्सिटी के लिए तो मस्ट बी रिक्वायर 65% अबो। वो पहले सेकंड वीडियो में मैंने आपको पूरा उसका क्लैरिफिकेशन दे दिया है। अगर स्टूडेंट की लॉन्ग गैप है और प्रॉपर स्टूडेंट अगर जस्टिफिकेशन नहीं देता है, बैकलॉग ज्यादा है, नॉर्मली 6 से 7 बैकलॉग तक कई यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देती है, 7 से ज्यादा है तो नहीं देगी, बहुत सारी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन नहीं देगी। इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी मस्ट बी रिक्वायर। इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ स्टडीइंग कनाडा एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। अगर आप कनाडा ही क्यों जाए तो वो बहुत सारे रीजन है, बिकॉज राइट नाउ ऑल ओवर द वर्ल्ड कनाडा एक ही कंट्री ऐसी है जो सबसे जल्दी ज्यादा बहुत विथ इन ऑलमोस्ट आफ्टर योर कंप्लीशन एजुकेशन 3 to 5 years में आपको पीआर दे देती है।
एंड दिस इज द बिग अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स बिकॉज अल्टीमेटली परमानेंट रेसिडेंसी आपको मिल गई तो आपकी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी और इजीली पार्ट टाइम वर्क भी आपको मिल जाता है. दैट इज द मेन बेनिफिट. और फी भी इफ यू कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड एंड एनी अदर कंट्रीज तो बहुत कम फी है आपकी. पार्ट टाइम जॉब भी आपको मिल जाती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है और उसके लिए कैनेडियन गवर्नमेंट में एक डिपार्टमेंट है सर्विस कनाडा करके जो आपको बहुत हेल्पफुल और इवन द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी इज आल्सो सपोर्टिंग एवरी टाइम. टॉक अबाउट द लेजर इन्वेस्टमेंट एंड हायर गेन्स. अगर कई स्टूडेंट ऐसे हैं कि if they want to start business there, they can invest 1 lakh Canadian dollar, they can start business there. बहुत सारे एंटरप्रेन्योर भी बन जाते हैं और एंटरप्रेन्योर में बहुत ही सपोर्ट कैनेडियन गवर्नमेंट देती है. थैंक यू फ्रेंड्स. सारा क्लैरिफिकेशन मैंने आपको कनाडा के स्टूडेंट वीजा के बारे में दे दिया है और हमारी कंपनी है जो बेसिकली कनाडा पीआर का भी काम करती है और पीआर के असेसमेंट हम फ्री करके देते हैं. उसके लिए आपको हमारी कंपनी के मेल आईडी जो आपको फ्लाईवर्ल्ड वीजा FLYWORLD वीजा VISA@gmail.com जो हमारी कंपनी का मेल आईडी है. और हमारी जो चैनल है वो चैनल पे आपको चेक योर एलिजिबिलिटी करके एक ऑप्शन भी दिया गया है. एक वीडियो पूरा उसका क्लैरिफिकेशन है कि अगर आपको फ्री असेसमेंट करना है तो हमारी पोर्टल पे जाके आप अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड, यूजर आईडी आपका मोबाइल नंबर रहेगा और पासवर्ड आपके मोबाइल पे एक ईमेल आएगा या एसएमएस आएगा तो वो आपका पासवर्ड बन जाएगा जिससे आप लॉगिन करके एक प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं और प्रोफाइल में आपको जो भी इंक्वायरीज है वो इंक्वायरी आप ड्रॉप करेंगे तो उसमें एक नोट्स करके एक ऑप्शन आएगा. तो वो नोट्स करके ऑप्शन में यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, आई एम गिविंग आंसर ऑनलाइन. हमारी जो कंपनी है उसका ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जिसको बोलते हैं वो पूरा ऑनलाइन हमारा डेटाबेस मैनेज होता है. तो उसका एक अलग से वीडियो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है तो वो मेरी साइट पे जाके आप वीडियो पूरा एक बार देख लेंगे. तो आपको पीआर की इंक्वायरी करनी है या वीजा एंड इमिग्रेशन की कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेरीज वो आप ऑनलाइन सबमिट करके आप पूरा प्रोफाइल बना के हम अपलोड कर लेंगे, डेटा सबमिट करेंगे तो हमारा आंसर ऑनलाइन ही आपको नोट्स करके एक ऑप्शन है उसमें मिल जाएगा. थैंक यू फ्रेंड्स. और मेरी जो ये जो भी मैंने पूरा जो प्रेजेंटेशन दिया उसमें ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं. अगर आपको फिर भी कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे मेल भी कर सकते हो. मेरी ओर से आपको 100% रिवर्ट आएगा विद इन 2 days. एंड थैंक यू फ्रेंड्स. हैव अ नाइस डे.